बाहर के पाकिस्तानियों ने खुद से कोई खोली है वो अलग चीज़ है। यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है, तो ये मेरा एम है कि यहाँ से चीज़ें बाहर जाएँ। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आई रिस्पॉन्ड वेरी पॉजिटिवली और आई डोंट लाइक टू ब्रेक हार्ट्स। तो अगर कोई आते हैं तो मैं उनसे अच्छे तरीके से मिलता हूँ। लाइफ डिफ़िकल्ट है एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। तो लाइफ में जो अच्छे की उम्मीद है ना उसको कम आप रखें तो शायद आप ज़्यादा खुश रहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आदिल आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। हम सोच रहे थे कि आज की इफ्तारी हम आपके साथ करना चाह रहे हैं, तो आप बताएं अवेलेबल हैं आज आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल अवेलेबल हूँ। आप लोग आ जाएं और हम लोग बड़े मजे की इफ्तारी करते हैं। ज़बरदस्त। तो फिर हम आए कहाँ? आप लोग आ जाएं, मैं तो रेस्टोरेंट पे ही इफ्तारी करूँगा, तो आप लोग इधर ही आ जाएं। ज़बरदस्त हो गया, यानी फिर हम आ जाते हैं आपके रेस्टोरेंट पे। हाँ जी। और लेकिन एक चीज़ है, इफ्तारी हमारी तरफ से होगी। नहीं नहीं, इसमें फॉर्मेलिटी कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग रेस्टोरेंट आ रहे हैं तो नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है, बस हम खुशी से दिल से आपको थोड़ी सी इफ्तारी देंगे। आई नो आप डाइट कॉन्शियस भी हैं और आप जिम भी जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा थोड़ी सी हम फेवरेट आइटम्स आपके लिए ले आते हैं। क्या कहते हैं, फिर हम मिल दें? कोई स्पेशल इफ्तार आ रही है और आज आप लोगों ने मेरा चीट डे जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिया। परफेक्ट, ऐसे ही होने वाला है। तो फिर आपसे मुलाकात होती है इफ्तारी पे। थैंक यू, खुदा हाफिज़। थैंक यू जी। अच्छा, एक काम कीजिएगा, मुझे आप 4 चीज़ पेटीज़ दे दें, ठीक है, और आपके 2 ट्रायंगल पेटीज़ है वो दे दीजिएगा, 2 आलू के पेटीज़ दे दें, और समोसे के बगैर तो आई गेस इफ्तारी अधूरी है, तो वो भी दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अदीब। जी, क्या हाल है? ठीक ठाक कैसे हैं आप? मैंने आपको कैंडिड कैच कर लिया। कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक। थैंक यू वेरी मच। तो भाई जैसे रमज़ान शुरू हो जाते हैं, हर किसी ने कोई ना कोई रेजोल्यूशन रखी होती है रमज़ान के हवाले से, तो आपकी क्या रेजोल्यूशन है? न्यू ईयर की होती है वैसे तो मेरी, लेकिन रमज़ान का हमारा एक हर साल का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। हम लोग बहुत सारी चैरिटी रेस्टोरेंट के थ्रू भी करते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग जो फॉलोअर्स हैं या फैंस हैं या जो कस्टमर्स हैं उनको भी साथ एंगेज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं कि उन लोगों ने चैरिटी या डोनेशंस करनी होती हैं, तो वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही किस तरह से करें। तो हमारे पास यहाँ पे डेली दस्तरखान भी लग रहा होता है और साथ हमारे साथ हम लोग बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो आप कह लें रेजोल्यूशन तो नहीं है, आप तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया जो हम हर साल उसको करते हैं। एक ट्रेडिशन भी बन गया। और भाई जब ट्रेडिशन की बात होती है तो हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम इफ्तारी आपके लिए और सबके लिए खुद लेकर जाते हैं, तो ये रही आपकी इफ्तारी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसकी जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई जब रेस्टोरेंट की बात हो ही रही है, व्हाई जुनून? व्हाई जुनून? यस, why Junoon? The name, for the restaurant. For iftari ke as a business. For everything. अच्छा, why Junoon for iftari? Because we have one of the best iftar buffet in Lahore, if not Pakistan. I'm hungry now. और जी, अब भी होने भी वाली है वैसे। बिल्कुल। और अदरवाइज भी मेरा ये पैशन प्रोजेक्ट है और बहुत टाइम से इस पे मैं वर्किंग कर रहा था। When I was not even in this profession, I was in Dubai. I was consulting different रियल स्टेट्स एंड डेवलपमेंट, और साथ फिर मैंने जब रिसेशन आया उसके बाद मैंने छोड़ दी रियल स्टेट। और फिर मैंने अपने पैशन को परस्यू किया और फिर मैंने कंसल्टेंसी किया। आई वाज कंसल्टिंग दुबई गवर्नमेंट एज वेल एज टूरिज्म। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी कर रहा था। फिर आई वाज कंसल्टिंग डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हियर। लेकिन उस सब के पीछे एम एक तो ये था कि पाकिस्तानी फूड को इंटरनेशनली प्रमोट करना है, टू हैव अ बेटर सॉफ्टवेयर इमेज, प्रोग्रेसिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, और साथ साथ अपना रेस्टोरेंट भी खोलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गैस्ट्रोनॉमी को भी आपने ही इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, एम आई राइट? बिकॉज़ ये इंडल्जेंट ड्रिंक्स और ख़ास करके जो मॉकटेल और कॉकटेल गन है वो भी आपने इंट्रोड्यूस कराई, क्योंकि अब रेस्टोरेंट्स में काफ़ी रेस्टोरेंट में देख रही हूँ। जी बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस जी, जो एम था वो ये था कि पाकिस्तानी फूड को अपलिफ्ट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन को, उसकी फूड थिएट्रिक्स को, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको, सोशल मीडिया को, और पाकिस्तानी फूड की प्रेजेंस इन जनरल को। तो वो दैट वाज द एम, दैट्स व्हाट आई वाज फोकसिंग ऑन, और अभी भी एम यही है और प्लान भी यही है। हर इंसान के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, ठीक है? जैसे आपने बोला आप रियल स्टेट में थे, तो वो किक और वो क्या इंस्पिरेशन आपको मिली कि आपने कहा कि भाई नाउ आई हैव टू एंटर इन दिस थिंग? इंस्पिरेशन कोई बंदा नहीं था मेरे लिए, आप समझ लें हालात थे। अच्छा। आई वाज very good in what I was doing before. I was a realtor. I had my real estate. वो recession के बाद it was a major setback.
और साथ फिर मैंने कहा कि अब पैशन को अपने परस्यू करते हैं ओके और पैशन को परस्यू किया, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक होने वाली थी। तो एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि एक चैलेंज भी था, बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था, आई वॉज ऑन द फ्लोर और बाउंस बैक भी करना था और मेहनत भी करनी थी, कुछ प्रूव भी करना था। तो सिचुएशन ऐसी बनी, दैट वाज द इंस्पिरेशन। तो कभी ऐसा आया दिमाग में ना, आई हैव टू गिव अप, मेरी मतलब अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइक आई हैव टू गिव अप। वो एक होती है ना एक इंसान की कि वो सब चीज़ें कर जाता है, अपना 100% देता, अपना 1000% देता, पर इन दी एंड एक वो मोमेंट, एक वो किक उसे मिल जाती है कि आई गेस आई हैव टू गिव अप। एंड देन सडनली वो नाइट इन द शाइनिंग आर्म, उसका दिमाग में एक बल्ब जलता है जैसे वो कार्टून में हम देखते थे। तो ये आपके साथ कभी ये मोमेंट एक्सपीरियंस किया है आपने? नहीं, मेरे अंदर एक मसला है कि आई नेवर थिंक ऑफ गिविंग अप, even in my worst times. Actually I perform better when the environment is challenging. जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, I perform better. अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो मैं बोर हो जाता हूँ कि ठीक क्यों चल रहा था। ये ऐसा नहीं है कि हम जो culinary से रिलेट करते हैं, जो culinary इंडस्ट्री में होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा वर्थ होती है कि वो गिव अप नहीं करते, जैसे शेफ़ हो गया हो या फिर आपका कोई बारटेंडर हो गया या एक रेस्टोरेंट एंटरप्रेन्योर हो गया हो। क्या ख्याल है आपका? नहीं जी, ये वो आई थिंक ये इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे लोग गिव अप भी कर जाते हैं, आई थिंक, और शायद इसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी रेस्टलेस भी है। और लाइफ में बहुत दफ़ा मैं ज़ीरो भी हुआ हूँ और उसके बाद बाउंस बैक भी किया, फिर ज़ीरो भी हुआ हूँ। तो वो अल्लाह ना करे कि अब दोबारा हो ज़ीरो, लेकिन पहले बहुत दफ़ा हुए, लेकिन बाउंस बैक किया। तो अभी जो अपनी समझ में आई है वो यही है कि जो गिव अप करने वाला पार्ट है ना, वो शायद इस दुनिया से जाकर ही होगा, दुनिया में नहीं होगा। ऐसा ही है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग अपने शौक को ही अपना टैलेंट बना लेते हैं और टैलेंट को अपना शौक। आप कौन से वाले हैं? मैं जी अपने शौक को मैंने अपना करियर बनाया है। वाओ, टैलेंट तो परफेक्टली, वो इनबिल्ट होता है, वो कोई उसको अडॉप्ट नहीं करता, वो तो आपके अंदर होता है, आपको सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना होता है। बिल्कुल, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, द मेन हाईलाइट दैट आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क, जब फोर्स में आपका नाम आया, कैसा फील हुआ? मतलब वो एक होता है ना, एक इंसान जो इतनी मेहनत करता हुआ आ रहा होता है आगे, एंड सडनली दैट मेहनत इज रिकॉग्नाइज्ड राइट नाउ। जी, कैसा फील हुआ? अच्छा, फोर्ब्स जो है और इस टाइप की, इससे पहले BBC के अंदर भी बिल्कुल काफ़ी आर्टिकल्स हैं आपके बारे में। तो ये आर्टिकल जो हैं, ये मुझे उतनी किक नहीं मिलती इससे एज कम्पेयर टू किक तब मिलती है व्हेन आई वाज इन दुबई एंड आई वाज रोमिंग अराउंड इन वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स। और वहाँ पे हमारे हमसाए मुबालिक के लोग आके गले मिलना शुरू हो गए कि हम आपकी वीडियो देख देख के पागल हो गए। जब मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते हैं कि हमारे दूसरे मुल्क के लोग हमें आपकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनके लिए वॉइस मैसेज दे दो, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है। दैट इज़ अ वाओ थिंग फॉर मी। ये आर्टिकल्स वगैरह, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है और लोगों का प्यार है। इंडियन एक्टर्स हैं, उन्होंने भी आपकी रील्स को रिक्रिएट किया है। दैट इज मोर ऑफ sort of an achievement, है ना? मतलब इसका मजा आता है ना, इसका वाकई मजा आता है कि अक्रॉस द बॉर्डर भी आपको देखा जा रहा है, इंटरनेशनली भी आपको देखा जा रहा है। तो फीलिंग क्या होती है कि मतलब रात में आपने एक रैंडम सी रील बनाई एंड देन आप सुबह उठे एंड इट रीचेस टू मिलियन। फीलिंग रैंडम नहीं होती वैसे रील, उसके पीछे हार्ड वर्क होता है, टीम का भी बड़ी सोच होती है, उसके पीछे बड़ा थॉट प्रोसेस होता है, उसके पीछे वर्डिंग, पूरी स्टोरी, उसमें टेम्पटिंग शॉट्स होते हैं, उसमें पूरा आइडिया होता है। तो ये ऐसे नहीं बन जाती, मेहनत होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद ऐसे ही बन जाती है, और कई दफ़ा ऐसे भी बन जाती है वो। लेकिन इसमें कोई फैक्टर ऐसा नहीं है, मतलब हमारे हाथ में तो मेहनत है, जो उसका रिवॉर्ड है वो तो अल्लाह के हाथ में, वो सारे बना रहे हैं, कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। मेरा जो मेन जो एम है वो फूड की क्रिएशन है, वो रेसिपी की क्रिएशन है, वो ओवरऑल पाकिस्तान के फूड को, रेस्टोरेंट के फूड के एक्सपीरियंस को बेहतर करना, अपने रेस्टोरेंट्स को या अपने दोस्तों के सारे रेस्टोरेंट को पाकिस्तान से बाहर ले जाना। ये बहुत कम हमारे यहाँ के वो रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज या ब्रांड्स बाहर गए हैं, बाहर के पाकिस्तानियों ने खुद से कोई खोली है, वो अलग चीज़ है। यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है, तो ये मेरा एम है कि यहाँ से चीज़ें बाहर जाएँ, हम लोग भी जाएँ। बिल्कुल एक बहुत वास्ट मेंटालिटी है आपकी रिगार्डिंग दी एंटरप्रेन्योरशिप कि हमारी फूड इंडस्ट्री को कितना आगे जाना चाहिए। ये बहुत बहुत अच्छी सोच है। यूजली इस तरह के जो कलिनियर होते हैं या कनॉजर होते हैं, उनकी नहीं होती, वो सिर्फ अपने तक ही महदूद रहते हैं। बट ऑल्सो लाहौर के खानों को अगर आप डिस्क्राइब करें 3 लफ्ज़ों में तो कैसे करेंगे?
3 लफ्जों में? हाँ, क्योंकि वो तो चाहत है ना, उसके हाँ, अलावा क्या हो लाहौर के सकती है? खानों को अगर लाहौरियों के खानों को अगर कर दें तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। होना चाहिए, टेबल भरा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और खाना ख़त्म नहीं होना चाहिए और हर टाइम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ज़्यादा क्या पसंद है? आप थोड़े पाए वाले शौकीन हैं या फिर आप नान कुलचे वाले शौकीन हैं? मैं जी हर टाइप का खाना खा लेता हूँ बड़े शौक से। अच्छा। हाँ, और अगर उसमें मेरे टाइप लेकिन मोस्ट फेवरेट होता है ना, जैसे कराची वालों की तो बिरयानी बस बिरयानी चाहिए। है। हाँ, मुझे जो मीट है मटन का और जो उफ, बीफ ओ का है हो। वो अगर स्लो कुक बड़ा टेंडर जबरदस्त। और कुक टू परफेक्शन बना हो तो वो मेरा फेवरेट है। मतलब मुझे ना भी खाऊं तो मैं देख के मेरा पेट भर जाता है उसको। अरे वाह। तो भाई जैसे कि सबको पता है आप रेसिपी क्रिएट भी करते, तो रमज़ान में फिर आपका क्या प्लान है? आप कोई न्यू रेसिपीज करेंगे क्रिएट? जी, रमज़ान में हम लोग बहुत सारी वो कैंपेन्स कर रहे हैं उसकी रेसिपीज़ की। मतलब एटलीस्ट अभी तक मैंने कुछ 30 रेसिपीज़ शूट कर ली हुई। और इस दफ़ा तो आई थिंक एक दिन में 2-2 3-3 रेसिपीज़ पोस्ट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोग भी तो फिर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जी। अच्छा, खाने की बातें हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें हो गई, अब थोड़ा रियलिस्टिक बात पे आते हैं। अगर मैं पूछूं आदिल चौधरी ऐसे कौन है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि आदिल चौधरी कौन है? अगर पूछेंगे कि आपने पूछ लिया है? फिलोसफर। अच्छा। मतलब मैंने पूछ लिया है। आई हैव ठीक टू है। क्वेश्चन कि अदील कौन है? आदिल कौन है? अदील चाह रहे हैं सब। अदील जो है वो एक बहुत प्राइवेट पर्सन है। इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट था मैं पहले। ओह, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ आई कांट अफोर्ड टू बी इंट्रोवर्ट, लेकिन वैसे आई वुड मेरी फैमिली लाइफ, मेरी प्राइवेट लाइफ बहुत प्राइवेट है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं दैट इज़ व्हाट आई चूज टू शो। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, है। अदरवाइज आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। मेरी फैमिली, माय फ्रेंड्स, दे वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड दे वेरी क्लोज टू मी एंड आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम। और फैमिली के साथ और अपने नेफ्यू नीस के साथ और बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। दोस्तों के साथ मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। और आई एम एन एथलीट और आई वाज अ नेशनल स्विमर एज वेल। आई प्लेड पाकिस्तान अंडर 17 एंड फर्स्ट क्लास एज वेल। एक्सीलेंट। जी, तो ये आई एम अ रेगुलर जिम गोअर। तो ये दैट इज मी। To be very honest, with all this attire, you might have a lot of crush. Like girls would have been crushing on you seriously. ये तो होता है, ये तो होता ही है। हाँ, ये Because you have a very versatile personality and then you are a food lover as well and you are a chef. How do you respond to that? I respond very positively और I don't like to break hearts. तो अगर कोई आते हैं तो मैं उनसे अच्छे तरीके से मिलता हूँ। Nice. I don't also give false hopes. ठीक है। Excellent. हाँ, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, सब कुछ बिल्कुल, मिलता नहीं है। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ना पसंद करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल आपको ऐसा ही मिलेंगे। अनकंडीशनल प्यार भी होता है, अनकंडीशनल लव भी होता है जो हम भी करते हैं और जो बाकियों को भी करना चाहिए विद पॉजिटिविटी। बिल्कुल, वेरी वेरी नाइस। और अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखना चाहिए। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हमें फेलियर की तरफ लेके जाती हैं। जी। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द लाइफ टू बी योर वे? डू यू स्पेंड इट योर वे और डू यू लुक टू अदर पीपल एंड देन स्पेंड इट? व्हाट आई हैव अच्छा वो टाइम हो गया सारी का। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल, बैठ जाएं। तो सारी आपने कहा बस आज हमने कहा कि आप इतना जो डाइटिंग कर रहे हैं ना उसको हम थोड़ा ब्रेक कर दें। बहुत क्रेविंग हो रही थी और अब ये देख के खाना ही पड़ेगा। वो समोसे तो आपको पता है इफ्तारी में बिल्कुल ऐसा ही है, लाइफ ऑफ अ फूडी। जी, तो जो आप एक्सपेक्टेशंस की बात करें, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड, एक्सपेक्टेशंस लो रखें तो बेहतर है। और लाइफ जो है ना वो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ जो है वो टफ है, लाइफ डिफिकल्ट है एंड लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो लाइफ में जो अच्छे की उम्मीद है ना उसको कम आप रखें तो शायद आप ज़्यादा खुश रहेंगे। परफेक्ट, बहुत ही सीक्रेटली और ओपनली बड़ा अच्छा आपने एक मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। कोई एक अमेजिंग सा मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हो? जी, व्यूअर्स के लिए मैसेज ये है कि आप लोग मेहनत को माइंड में रखें। जो लोग कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेक इट इजी, कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। लाइफ इज़ वेरी टफ और आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए। जो कोई बंदा अगर किसी मुकाम पे पहुंचा है तो आप उसको ये मत देखें कि उसने यही काम किया तो यहाँ पे पहुंच गया। उसके पीछे फेलियर्स का कब्रिस्तान है, मतलब मेरे पीछे फेलियर्स का कब्रिस्तान है। मैं अगर आप जिन लोगों को लगता है कि मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ और बड़ा अपने करियर के टॉप पे पहुँच गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अभी कहीं पे भी नहीं पहुँचा हूँ और मैं जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं इससे डबल मेहनत अभी कर रहा हूँ।
मतलब मैं सुबह 8 बजे उठ के रेस्टोरेंट में होता हूँ और प्रॉब्ली आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द रेस्टोरेंट, कोई सफाई वाले या गार्ड भी नहीं सो के उठे तो और मैं रात को 12 बजे यहाँ से निकलता हूँ और ये नहीं कि मैं यहाँ पे आके बैठा रहता हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली इन द किचन, आई एम कॉन्स्टेंटली मीटिंग पीपल, आई एम कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग समथिंग। ऑल्दो मैं घर पे बैठ के सो भी सकता हूँ, दोस्तों के साथ फिल्में भी देख सकता हूँ। आई हैव डेडिकेटेड माई टाइम जिसमें मैं ये करता हूँ, और जब वो टाइम में मेरी चीज़ें मेरा जो आराम वाला टाइम अभी पूरा नहीं हुआ था और काम का टाइम शुरू तो मैं आराम छोड़ देता हूँ। सो बी लाइक दैट। एक्सीलेंट। ऑल्सो आई हैव दिस थिंग इन माइंड, एंड ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स ये पूछना चाहते हैं, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हर किसी को कैसी हर्डल्स आती हैं जो आप भी फेस करते होंगे, आई एम श्योर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मेरी जो सोशल मीडिया है या मेरी वीडियोज़ हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स या ब्लॉगर्स या वीलॉगर आप जिनको कहते हैं उस माइंडसेट से नहीं है। बिल्कुल। ना मैं कंटेंट क्रिएटर्स हूँ, ना मैं वीलॉगर हूँ, ना मैं ब्लॉगर हूँ। बिल्कुल। लोग कह देते हैं मैं नहीं हूँ। मैं अपनी चीज़ों को या अपने एक्सपीरियंसेस को या रेसिपी जो क्रिएट करता हूँ उसको रिकॉर्ड करता हूँ। बिल्कुल। लोगों के लिए, ताकि वो भी उससे कुछ सीख लें। मैं बेसिकली एजुकेट करना चाहता हूँ और मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं किसी रेस्टोरेंट में अगर जाता हूँ बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि उसका बिजनेस चले। ओके। बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर, आई फील द पेन। बिल्कुल। I want to give business to them. Of course. I don't want to promote my blog or vlog through them. I want their business to grow through me. Okay. तो इसलिए जो लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएशन, इट इज़ नॉट अ कंटेंट फॉर मी। मैं अगर नॉर्मल खाना भी खा रहा हूँ ना उसमें मुझे कुछ लगेगा कि पीपल शुड सी दिस। Like you like to shoot, you like to edit, and then you like to upload. I like to educate. I like to give information. That's what I do. Yeah, of तो course. उसमें बेशक अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ या चीज़ में कुछ oozing वाला कोई पार्ट आ गया है which is very tempting, of course, and people can enjoy it. Exactly. I will make video and post it. Perfect. उसमें कंटेंट का एलिमेंट मेरे माइंड में नहीं होता कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट हैविंग फन इन माय वीडियो। बस वो कहते हैं ना, you are a type of a guy who doesn't like tags or names. जी। And titles also. जी। Because sky is the limit. Exactly. Don't be limited to one thing. Yes, don't be limited to one thing. तो भाई thank you so much. You're welcome जी। आज आप लोग भी खाएं प्लीज, बिल्कुल, हम भी खाते हैं और आप भी enjoy कीजिए इसको। Thank you very much. Thank you जी। You're welcome.